जब अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा होता है, तो भगवान ने ये नहीं कहा जो ध्यान में बैठा होता है, पर स्थित प्रज्ञ होने के लिए भगवान ने कहा तानी सर्वाणी संयम्य युक्तासीत मत्पर। तानी सर्वाणी संयम्य युक्तासीत मत्पर वश्य ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। संयम से जो मनुष्य ध्यानारूढ़ हो सके, मेरे में अपना ध्यान लगा सके, तत्पर शब्द यूज किया है भगवान ने, प्रयोग किया है, जो मेरे में अपने मन को तत्पर कर सके। क्योंकि मन जिस वस्तु के लिए तत्पर होता है उसमें स्वतः ही ध्यान लग जाता है। वास्तव में ध्यान का आधार ही तत्परता है। यदि मन में तत्परता चली जाए तो मन बोर होना शुरू हो जाता है। फिर व्यक्ति इधर देखता और उधर देखता है और खुजली करेगा और टेढ़ा होगा, उधर होगा। ये स्वाभाविक भाव है। अगर कोई व्यक्ति थ्रिलर देख रहा है, मान लीजिए किसी हॉल में बैठ के, 1.5 घंटा कैसे जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा। ना उसको छींक आएगी, ना उसको कहीं खुजली होगी, ना उसको भूख लगेगी। 1-1.5 घंटा जितनी देर की मूवी होती है वो ऐसे बीत जाएगी। पर जैसे ही बोर्डम आया, फिर वो इधर दूसरी की ओर देखेगा, उसकी ओर देखेगा, ये क्या कर रहा है पीछे, वो पॉपकॉर्न कौन खा रहा है, ये बोल कौन रहा है, सीट पे लात कौन मार रहा है, वो सब। और याद रखना, सिनेमा हॉल का रूल होता है, हर अच्छे व्यक्ति के पीछे एक ऐसा बैठा होगा जो आपकी कुर्सी को लात मारे। वो दुख देने के लिए, आपके कर्मों का फल देने के लिए वहां बैठा हुआ है। और जीवन में भी ऐसा होता है, आपके पीछे कोई ना कोई लात मारने वाला हमेशा रहेगा। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि फिर ये होता कैसे है, कैसे मनुष्य क्रोध में आता है, कैसे उस भावना में बह जाता है जिसमें कि इंद्रियां उसके मन को हर लेती हैं। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही मन सुख का भोग करता है। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंस, जो व्यक्ति विषयों पर चिंतन करता है, जब एक विचार मन में जागृत हो, यदि वो मन से चित्त में पहुंच जाए, अर्थात एक विचार से चिंतन में बदल जाए, तो उससे आसक्ति पैदा होती है, उससे वो इच्छा बन जाती है। अगर विचार को त्याग दिया जाए तो कोई इच्छा नहीं, अगर चिंतन में आ गया मन तो इच्छा है। उससे आसक्ति पैदा होती है, जिसको कि संग बोला गया है। इसीलिए सत्संग शब्द आ गया कि आसक्ति ही करनी है तो सत्य से हो जाए, सत्य से हो जाए, सात्विकता से हो जाए, सत्व से हो जाए, संत से हो जाए, संतति से हो जाए। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते। उससे मनुष्य के हृदय में कामना उत्पन्न होती है। कौनते काम शब्द को केवल काम वासना अर्थात अपने शरीर की सेक्सुअल जो कॉनोटेशन है उसकी धारणा तो बहुत ही एक आज के युग की है। जो मूल काम शब्द का अर्थ था वो था कामना, किसी भी प्रकार की चाह इज लस्ट। कामना मनुष्य को अंधा बना देती है, चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, कुछ और उसको दिखता नहीं। फिर वो अपनी कामना पूर्ति के उद्देश्य के हेतु ही सदा प्रयत्नशील रहता है। तो जब विषयों में पर चिंतन होता है उसे आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने से मनुष्य के हृदय में कामना जन्म लेती है। कौनते और जब वो कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। जब क्रोध आता है तो मनुष्य मूढ़ता के भाव में चला जाता है। क्रोधी व्यक्ति को कुछ नहीं समझ आता। हम सब जिंदगी में ऐसे पड़ाव पर कई बार रहे हैं
कि जब हम क्रोध में कुछ बोल देते हैं, बाद में दुखी होते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी। हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको तब बैड फील करवाए, हो सकता है ऐसा, क्योंकि क्रोध में भगवान ने कहा सम्मोहन होता है। एक व्यक्ति मोहित हो जाता है स्वयं पर ही, अहंकार से, अहंकार के सम्मोहन में आ जाता है वो। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब ऐसी मूढ़ता, ऐसा मोह जागृत होता है, तो अर्जुन उस समय मनुष्य की स्मृति चली जाती है, स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है, उसको याद नहीं रहता मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, कितना कहना है। फिर क्रोध के भाव में जो एक बार आकर बह गया, वो बोलता ही चला जाएगा। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। जब स्मृति में भ्रम आ जाए तो मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि से ही मनुष्य मनुष्य है, नहीं तो पशु हो जाता। जब बुद्धि का नाश हो गया, अर्थात सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंटेलेक्ट, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या मेरे लिए शोभनीय है क्या अशोभनीय है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका कुछ नहीं बचा, वो व्यक्ति का विनाश हो गया। क्योंकि अब वो क्या करेगा, क्या सोचेगा, क्या चाहेगा, कोई नहीं कह सकता कि वो किस ओर जाएगा। उस व्यक्ति की क्या गति है किसी के हाथ में नहीं है। राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषयानी इंद्रियश्चरणम, आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसलिए परम अनिवार्य है कौनते कि राग और द्वेष का मनुष्य त्याग कर दे। कितनी श्रेष्ठ बात है, भगवान ने सब भावनाओं में से द्वेष और राग को उठाया है। इनसे यदि इन दो भावों में मनुष्य की इंद्रियां विचरण कर रही हैं तो वो हमेशा अपने आपे से बाहर ही रहेगा। और जो फिर भगवान कहते हैं इनसे थोड़ा हट के अपने मन को संयम कर सके, संयमित कर सके और वो एक भाव में स्थित कर सके प्रसादम अधिगच्छति, उसको एक विशेष प्रकार का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। और प्रसाद एक जगह को भी कहते हैं जहां मनुष्य रह सके। एक प्रासाद है, एक प्रसाद है, तो दोनों ही दृष्टिकोण से हानिरस्योपजायते, उस भाव में मनुष्य का जो अभाव है जिंदगी में, जीवन में, वो कम होता चला जाता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। उस प्रसाद की प्राप्ति होने पर, मेरे कृपा प्रसाद की प्राप्ति होने पर, उसके दुख और हानि निरंतर जीवन में कम होते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति फिर प्रसन्न चित्त रहता है। नहीं तो हर एक के जीवन का एक ही सार है, चित्त सदा चिंतन करता रहता है जो आध्यात्मिक है, नहीं तो चित्त सदा चिंता करता रहता है जो उतना आध्यात्मिक नहीं। किसी का मन निरंतर चिंता में और चित्त सदा चिंतन में लगा रहता है। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, गाड़ी लेट है, बोलता ट्रेन आपकी लेट है, ये पीछे टाइम टेबल क्यों लगा रखा है, कैलेंडर लगा दो, दिनों से गाड़ी आती है यहां घंटों से नहीं आ रही, तो ये टाइम टेबल क्यों लगा रखा है। अगर आपकी हर गाड़ी को लेट ही आना है तो ये टाइम टेबल क्यों लगा रखा है। उसने कहा महाराज मैं तो आपको खुश कर नहीं सकता, अगर हर गाड़ी समय पर आना शुरू कर दी आप बोलोगे वेटिंग रूम क्यों बना रखे हैं। स्वाभाविक है, आप बोलेंगे हर गाड़ी यदि समय पर आ रही है तो ये वेटिंग रूम क्यों बना रखे हैं, इनको खत्म करो। पर जब द्वैत में,
जब विरोध में कोई चीज जिंदगी में उत्पन्न होती है या प्रस्तुत होती है, इसका यह अर्थ नहीं कि वो बुरी ही है या वो चाहिए नहीं। रात्रि से ही दिन का बोध है, उष्णता से ही शीत का बोध है। यदि विपरीत या विकट परिस्थिति आए ही ना जीवन में, तो फिर जो सहज है, जो श्रेष्ठ है, जो सुखदाई है, उसका बोध ही नहीं रह जाएगा, उसकी कोई कद्र ही नहीं रह जाएगी। ये ही कहीं ना कहीं सारे ज्ञान का मूल है कि जीवन में ऐसा होता रहेगा जो आप नहीं चाहते। उस समय में यदि व्यक्ति बस इतना ध्यान रख ले कि मुझे इसको दिल को लगाने की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत लेने की जरूरत नहीं है, यह भी जीवन का एक रंग है। नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना, नाचा अभावत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। उसके तुरंत बाद श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति में इतनी भी बुद्धि नहीं हो, उस व्यक्ति के किसी काम में कोई युक्ति नहीं होती, कोई समझ नहीं होती, कोई प्लान नहीं होता। फिर वो व्यक्ति बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाएगा, झुंझला जाएगा। नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना। और जिसमें युक्ति नहीं, जिसमें भावना नहीं, फिर ऐसे व्यक्ति में ना तो बुद्धि होगी ना ही भावना होगी। क्योंकि जो मनुष्य सोचे केवल बुद्धि पर्याप्त है और भावना नहीं चाहिए, मुझे तो नहीं लगता उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भावना के बिना आप भगवान को कैसे जानोगे। नाचा अभावित शांति, जिसमें भावना का अभाव है वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। भगवान ने कहा जिसमें बुद्धि नहीं, भावना नहीं, जिसमें अभावना है वो शांत नहीं रह सकता। हम कहते हैं ना जिंदगी में खुश रहना है। भगवान ने कहा यदि खुश रहना है उसके लिए हृदय में एक भावना पुलकित प्रसन्न चेतसु ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, एक मन में प्रसन्नचित्त भाव होना चाहिए। एक संयम से, धैर्य से, युक्ति से मनुष्य अपने जीवन को जिए। नाचा अभावत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तुम्हें बताओ कौनते, जो मनुष्य शांत नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है। सुखी वही व्यक्ति है जो शांत है। जो अशांत है वो सुखी हो जाए ये असंभव है। वो सुख का स्वांग रच सकता है, समाज को ऐसा दिखा सकता है कि मैं तो बहुत सुखी हूं, पर सुखी हो नहीं सकता। क्योंकि सुख से पहले शांति चाहिए। शांति एक भावना है, एक अवस्था है मन की, और वो आती है यदि मनुष्य जिंदगी को कायदे से जी रहा है।